का प्रतिष्ठित स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल, जो कि एफिलिएटेड है सीबीएसई से, जहां 10+2 तक के बच्चों को उच्चतम शिक्षा प्राप्त करते हैं। आपको बता दें, बीवी पाकर दरभंगा में कई वर्षों से प्रतिष्ठित स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल में नए सत्र में आरंभ है। अपने बच्चों के भविष्य को करें उज्जवल, स्मार्ट बनाएं और बेहतर बनाएं। दरभंगा का प्रतिष्ठित स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल, जो कि आपके बच्चों के फ्यूचर को बनाता है। अब दरभंगा शहर में सुजुकी गाड़ी लेना हुआ आसान, शानदार माइलेज के साथ कम कीमत में आने वाली बाइक से लेकर स्कूटी के लिए मशहूर कंपनी सुजुकी एजेंसी का हुआ छोटा एक सैद नगर में ओपनिंग। जी हाँ, जापान की मशहूर कंपनी सुजुकी अब दरभंगा के लोगों के लिए किफायती दर पर बेहतरीन गाड़ी उपलब्ध करवा रही है, जहां आप भी अब बेहतरीन माइलेज के साथ नया टेक्नोलॉजी वाला बाइक और स्कूटी ले सकते हैं। खासकर कम तेल में ज्यादा माइलेज देने वाली प्रसिद्ध गाड़ी एजेंसी के ओपनिंग के शुभ अवसर पर अभी कंपनी के द्वारा विशेष ऑफर के तहत आप कम कीमत में पा सकते हैं। पता की बात करो तो तेज श्री सुजुकी टू व्हीलर शोरूम, छोटी एक सैद नगर। सुजुकी का भी अपना स्लोगन है और हम एज ए डीलर भी कमिट करते हैं लोगों से कि सुजुकी सेल्स, सर्विस एंड स्पेयर सबों में अव्वल है, रहेगा और किसी भी तरह की असुविधा कस्टमर को नहीं होगी। कस्टमर सेटिस्फैक्शन हमारा मोर मोटो है, एज ए डीलर कमिट कर रहे हैं। और ये सुजुकी का तो अपना ब्रांड है जो विश्व में एक विश्वसनीय नाम है, जो किसी से को बताने की जरूरत नहीं कि सुजुकी क्या है। दरभंगा में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां जमीन मालिक ने अंचलाधिकारी के कर्मचारी पर गलत तरीके से कागज बनाने का लगाया बड़ा आरोप। जी हां, ये बड़ी दरभंगा के मब्बई थाना क्षेत्र से निकलकर सामने आ रही है, जहां जमीन मालिक ने सरकारी कर्मचारी पर बड़ा आरोप लगाया है। दरअसल मब्बई थाना क्षेत्र के रिलायंस पेट्रोल पंप से सटा एक जमीन सगीरा खातून का है, जिनके परिजन ने आज प्रेस वार्ता कर बताया कि यह जमीन मेरे भाभी के नाम पर है। साथ ही इस जमीन को लेकर थाना स्तर पर मामला चल रहा है। इसको लेकर रजिस्ट्रार सर ने दरभंगा के अंचलाधिकारी से सही ढंग से जाँच कर रिपोर्ट मांगी, लेकिन ठीक इधर सीओ के कर्मचारी गौरी शंकर ने मुझे पहले कहा कि तुम्हारा कागजात सही है और तुम्हारा दावा भी सही है, लेकिन सही ढंग से अगर पेपर बनवाना है तो लगभग 2 लाख रुपया दो, तभी हम सही रिपोर्ट बनाकर रजिस्ट्रार साहब को भेजेंगे। हालांकि हमने कहा कि जब मेरा सभी पेपर सही है तो आप वही चीज रिपोर्ट में लिखकर रजिस्ट्रार साहब को भेज दीजिए, लेकिन ठीक इधर सीओ के कर्मचारी के द्वारा गलत रिपोर्ट बनाते हुए लिखा गया है कि जमीन पेट्रोल पंप के मालिक राजकुमार चौधरी जी का ही यह जमीन है। ऐसे में आप ही लोग बताएं, हम लोग जमीन के मालिक होने के बावजूद भी हम अपने जमीन पर जा नहीं सकते हैं। ऐसे भ्रष्ट सरकारी कर्मचारियों के कारण आज अपने ही जमीन को लेकर मुझे दर दर भटकना पड़ रहा है। ये बड़ा आरोप जमीन के मालिक के परिजन आज कर्मचारी पर लगाया है। हालांकि आपको बता दें कि यह आरोप में कितनी सत्यता है ये जांच के बाद ही पता चलेगा, लेकिन हमारे न्यूज चैनल के द्वारा ये सही होने की पुष्टि नहीं किया जाता है। ये सीओ का रिपोर्ट है। अक्टूबर में हमारी भाभी जमीन ली थी, रिलायंस पंप से सटा के पूर्व पंजरा में जमीन लिया हुआ है, से 6.5 कट्ठा प्लॉट है। और इस पे सीओ से रजिस्ट्रार ने रिपोर्ट मांगा था कि क्योंकि पंप वाले ने आवेदन डाला था कि हमारी ज़मीन पे पंप है। हालांकि हमारा ज़मीन खाली बगल में है, पंप बगल में है। पंप और ज़मीन का कोई लेना देना नहीं है। हाँ, ये है कि दोनों का खाता कैसा सेम है और कोई मुद्दा है नहीं। इसके लिए थाना में भी हम लोग गए थे अक्टूबर के आसपास, तो वहाँ भी 3 शनिवार की बैठक हुआ, जिसमें एक कौन थाना? मब्बी थाना। और उसमें वो फर्स्ट टाइम वो आए थे
जब वो कंप्लेन किए तब 3 शनिवार की बैठक में मालिक नहीं आया। कभी अपने मैनेजर को भेजता था, कभी किसको भेजता था, वो नहीं आया क्योंकि और मुझे पता नहीं। और जब ये अक्टूबर से आज 4-5 महीना हो गया, कर्मचारी जी को बोले सर जो रिपोर्ट है वहाँ से स्टाफ साहब के आया लेटर, उसको आप कब जमा कर रहे हैं, रिपोर्ट कब दे रहे हैं, ताकि मेरा केवाला वहाँ होल्ड है, वो केवाला मुझे मिल जाए। और रजिस्ट्रार जब कर्मचारी से तकरीबन 100 को प्लस कॉल कर चुके, मेरे पास पूरा कॉल हिस्ट्री है, ठीक है। और रजिस्ट्रार कर्मचारी जब जब बोलते हैं तो उसमें मैं इतना ही बोलते थे कि जो भी मुद्दा है सर वो आप सही से दे दीजिए। हालांकि इसमें सब कुछ सही लिखा हुआ है, एक चीज गलत लिख दी है जो मेन पॉइंट है। इसमें लिखा हुआ है श्री राजकुमार चौधरी द्वारा दिए गए आवेदन के आलोक में स्थलीय अभिलेखीय जांच किया। स्थलीय जांच में पाया गया कि उक्त पर राजकुमार चौधरी का पेट्रोल पंप है। उक्त स्थल पे मतलब कि पूरे स्थल पे राजकुमार चौधरी का पंप है। हालांकि मेरा प्लॉट केवाला भी आप देख सकते हैं, केवाला में खुद चौधरी में दर्शाया हूँ कि पश्चिम में राजकुमार चौधरी, मैं खुद ये मान रहा हूँ कि राजकुमार चौधरी पश्चिम में है, पर मेरा प्लॉट सटा हुआ है, न कि हमारे प्लॉट पे पेट्रोल पंप है। अब वो उन्होंने क्योंकि वो ऐसा इसलिए लिख दिए हैं कि उसको मैं बार बार मुझे बुला के या कहीं व्हाट्सएप पे बात करके मुझे बोलते थे कि 2 लाख पे दो तो हम सही रिपोर्ट लिखेंगे। 2 लाख नहीं दिए तो मैं जो प्रति जमीन उस पर भी दर्शा दिए हैं कि पेट्रोल पंप है। आप बताइए मेरा प्लॉट खाली है, मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? ये 2 लाख रुपए किसमें? ये गौरी शंकर है, शिशु में बैठते हैं, कर्मचारी है हल्का के, वही मांगे हैं। क्या आप कोई आपके पास सबूत है? 2 लाख नहीं, वो क्योंकि कभी कहते हम उतना बात कभी की नहीं, वो उसी बोलते आइए या ठीक है हम रिपोर्ट लिख देंगे या फिर मिल के बात कीजिए, या अदरवाइज या व्हाट्सएप पे बात करते थे। ऐसा कोई सबूती का मौका दिया ही नहीं मुझे कि मैं रिकॉर्डिंग करूं या मैं पेश करूं। इससे पहले हम लोग खबर के माध्यम से दिखाया भी है कि प्लॉट का जमीन और पेट्रोल पंप का जमीन अलग है जी। इसके बावजूद भी इस तरह की बात आ रही है, तो क्या लगता है कर्मचारी का भागीरथ है इसमें? कर्मचारी पैसे न देने के कारण ही तो हमारे प्रति जमीन पे पेट्रोल पंप दर्शा दिया गया। मैं कर्मचारी को चैलेंज करता हूँ हमारे जमीन पे पेट्रोल, क्योंकि ये क्लियर लिख दिए हैं उक्त स्थल पे पेट्रोल पंप पाया गया है। हालांकि यहाँ पे वो लिखते हैं कि कुछ जमीन के हिस्से पे पेट्रोल पंप है और कुछ हिस्से खाली है, तो फिर सही था। ये तो पूरे जमीन पे पेट्रोल पंप दर्शा दिया गया, हालांकि मेरा जमीन खाली है। इसकी शिकायत जिलाधिकारी के पास करेंगे? मैं कल नहीं तो परसों जाऊंगा, क्योंकि अभी भाभी हमारी यहाँ है नहीं, लेकिन आपसे कवाला है। भाभी कोटा के लिए अपने बच्चिया से मिलने के लिए, तो वो कल यानी परसों आ जाएंगे। वो आती है फिर प्लान करके डीएम साहब से मिलेंगे ताकि मुझे न्याय मिले। इस पैसे के लेन देन की बात कर रहे हैं, आप आरोप लगा रहे हैं। ये आरोप नहीं लगाया, मुझे मांगा गया। आरोप मतलब ये झूठ, ये सच है पर मेरा एविडेंस नहीं है। आप मुझे कोई बुला के धमकी दे दे, मैं क्या समझते रहेगा? मुझे बुला के पैसा मांगा गया, मेरे पास हिस्ट्री है, कॉल हिस्ट्री है। अब देख लिया हम कितनी मेरी बात हुई है, मगर वो पैसे लेने वाली बात वो हमसे मिल के की है। नहीं देने के कारण वो अल्फा लिखती है, यानी गलत नहीं लिखा हुआ है, तो प्लॉट को वेरीफाई किया जाए। मतलब आपका आरोप है कि पेट्रोल पंप के मालिक और कर्मचारी की मिली भगत से ये काम हुआ? 110%। वरना वो मुझे ओपन बोले कि 2 लाख दोगे तो तुम्हारा जमीन ऐसा लिख देंगे, तुम्हारे हक में आ जाएगा, वरना ऐसा लिख देंगे जमीन हाथ दो बैठोगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद तनवी आलम। जमीन किसके नाम से है? जमीन रिलायंस पंप के सटा के पूरक है। किनके नाम से जमीन है? जमीन सगीरा खातून के नाम से एक केवाला है। और इसमें एक चीज और आप देख सकते हैं, रजिस्ट्री होने से पहले प्लॉट पे फोटो खिंचाता है। लेनदार और देनदार दो फोटो होता है, एक सिंगल और डबल। लेनदार देनदार दोनों साथ में है, एक ये है और लेने वाले हमारी भाभी सिंगल फोटो में भी है, जिसमें यह लिखा हुआ है केवाला पक्षकार द्वारा संलग्न। जो रजिस्ट्रार ऑफिस से जो आदमी आते हैं फोटो खींचने के लिए, या तो फिर वो भी ये भी गलत हुए हैं। कहीं फोटो में ना पंप आ रहा है, ना आगे ना पीछे, दाएं ना बाएं। जमीन कौन सा थाना अंतर्गत आता है? ये मपी थाना के अंतर्गत आता है। ठीक। अब बताइए कि आम आदमी जमीन कितना मुश्किल से पैसा जमा करके लेता है, वो अब कहाँ जाए? किसी को 2 लाख घूस दे तो बोले हम सरकार हम मुझे या सब प्रशासन बोले कि हाँ घूस दे के काम हुआ, तो हम देंगे। लास्ट में मुझे कुछ बेचना पड़ेगा, बेचेंगे, हम क्या करेंगे? ठीक। दरभंगा जिले के लगमा में 108 कुंडीय लक्षचंडी महायज्ञ का हुआ वैदिक मंत्रोच्चारण से आरंभ। सभी कुंडों पर शुरू किया गया हवन।
11 मंजिला बने यज्ञशाला में 108 कुंडों पर एक प्रमुख आचार्य, एक ब्रह्मा तथा 2100 वेद विद्या के ज्ञाता पंडित वैदिक मंत्रोच्चार के साथ कर रहे हवन कुंड में हवन। अयोध्या और देश के विभिन्न कोने से पहुंच रहे ब्रह्मचारी महात्माओं का लगा जमावड़ा। दरभंगा जिले के तारडीह प्रखंड के लगमा गांव स्थित जगदीश नारायण ब्रह्मचर्याश्रम के तत्वावधान में आश्रम परिसर में लक्ष्य चंडी एवं अति विष्णु महायज्ञ का शुभारंभ आज से हो गया है। यहाँ बनाए गए 108 कुंडीय यज्ञ में अग्नि प्रज्वलित आचार्य पंडित डा रामचंद्र झा ने ब्रह्मा बने पूर्व कुलपति डा शशिनाथ झा से करवाया। इस दौरान पूरा 11 मंजिला बने यज्ञशाला वेदमंत्रोच्चार से गुंजायमान हो उठा है। पूरा इलाका भक्तिमय हो चुका है। इस लक्ष्य चंडी यज्ञ के उद्घाटन के बाद यहां बनकर तैयार श्री राम सीता लक्ष्मण एवं विशालकाय हनुमान जी की प्रतिमा का प्राण प्रतिष्ठा भी कर दिया गया है। इस मंदिर में स्वर्ण मंदिर की तरह की शीशे से नक्काशी करने बनाया गया, जो इस इलाके के लिए आकर्षण का केंद्र बन चुका है। तमाम तस्वीरों को हम आप तक पहुंचा रहे हैं। श्री श्री 108 लक्ष्य चंडी महायज्ञ हो रहा है और देख रहे लगमा में इतना भव्य तो मुझे नहीं लगता कहीं मिथिलांचल में हुआ होगा। और जितनी अच्छी व्यवस्था है गांव में, इतनी अच्छी दिख रहे टेंट हैं, एक से एक स्वामी जी सब आ रहे हैं, भव्य व्यवस्था है, इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है। जी जी आए, हाँ जी स्वामी जी, हाँ वो आए थे यहाँ पे, वो अभी 11 दिन रहेंगे और मैंने बोला था, मैंने भी निमंत्रण दिया जो मेरे आवास पे आए। और पूरा ही वातावरण देखिए, पूरा सनातन में वातावरण है। ऐसे प्रोग्राम से ना पूरा ये जो माहौल है वो उसका उत्थान हो जाता है। मैं चाहता हूँ सभी आप लोग सहयोग दें और इसको और भव्य बनाया जाए। ठीक है। आप जो अभी देख रहे हैं, इससे पहले महाकुंभ हुआ है, ये जग का महाकुंभ है। अभी तक मिथिलांचल में ऐसा जग नहीं हुआ, पहला बार ऐसा जग हो रहा है। एक साथ 2 जग हो रहा है, लक्ष्य चंडी जग और इस साथ ही महाविष्णु जग, एक साथ 2 जग हो रही है। अभी आप देख रहे हैं लक्ष्य चंडी जग है, बगल में देख रहे हैं जो मंदिर पर आप देखे हैं वो जग है महाविष्णु जग। 2100 विद्वान पंडित है, 109 हवन कुंड है और आज से चालू है जग और 16 तारीख की पूर्णाहुति होगी। यहाँ मुख्य अतिथि के रूप में दरभंगा महाराज के वंशज कुमार कपिलेश्वर सिंह आए हुए थे। उन्होंने भी इस जग का भ्रमण किया और उनके द्वारा भी बताया गया है कि बहुत अच्छा जगह, वो भी संतुष्ट है। और बदलो सरकार बचाओ बिहार आंदोलन के तहत कपछाही गांव के शेष बचे 6 अग्नि पीड़ितों को अभिलंब सरकारी सहायता देने। सरकारी घोषणा अनुसार जमीन, रोजगार, आवास, जॉब कार्ड, राशन, 3000 रुपए मासिक पेंशन देने, 65% आरक्षण देने, आरक्षण को 9वीं सूची में शामिल करने के लिए एवं आवास योजना, नरेगा योजना, शौचालय निर्माण, जल नल योजना दाखिल खारिज, परिमार्जन में हो रहे भ्रष्टाचार बंद करने की मांग को लेकर CPI-M बहादुरपुर प्रखंड कमेटी की ओर से बहादुरपुर प्रखंड अंचल कार्यालय नरेगा कार्यालय पर अनिश्चितकालीन घेरा डालो डेरा डालो आंदोलन शुरू हुआ। वहीं संजय लाल देव की अध्यक्षता में आयोजित सभा को संबोधित करते हुए CPI-M राज्य सचिव ललन चौधरी ने कहा कि दिल्ली की मोदी सरकार एवं राज्य की डबल इंजन की सरकार मांगे पूरी होने तक आंदोलन लगातार मजदूर वर्ग के अधिकारों, किसने कृषि श्रमिकों, मेहनतकश आम जनता के लिए संवैधानिक अधिकारों पर हमला कर रही है। राज्य को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला, पुराने उद्योग धंधे खुले नहीं, नए उद्योग लगे नहीं तो पलायन कैसे रुकेगा। बड़ी संख्या में पलायन हो रहा है, अपराध बढ़ रहा है। राज्य समेत दरभंगा जिले में कोई ऐसा दिन नहीं है जो लूट, हत्या, दुष्कर्म की घटना घटित नहीं होता है। किसान मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ वामपंथी तथा लोकतांत्रिक ताकतों की एकजुट संघर्ष से ही बिहार में डबल इंजन की सरकार को हटाया जा सकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए CPI ने संयुक्त रूप से बदलो सरकार बचाओ बिहार आंदोलन के तहत 20 अप्रैल को जिला समाहरणालय पर आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन आयोजित करने का निर्णय लिया है। इसका व्यापक तैयारी पूरे राज्य में चल रहा है और सभी मुख्यालय पर प्रभावशाली कार्रवाई होगी। राज्य सचिव मंडल सदस्य श्याम भारती ने कहा कि दलित कमजोर वर्गों पर हाल के दिनों में लगातार हमले हो रहे हैं। गरीबों के लिए बनी योजनाओं में भयंकर अनियमितता, भ्रष्टाचार है। वर्षों से गरीब जमीन पर बसे हुए हैं, उन्हें पर्चा नहीं दिया जा रहा है। आवास योजना, नरेगा योजना, शौचालय, जल नल योजना में भयंकर अनियमितता है। उन्होंने बहादुरपुर प्रखंड में चलाए गए सभी मनरेगा योजना की जाँच एवं कपछाही के अग्निपीड़ित 6 परिवार को अभिलंब सहायता राशि देने की मांग की।
बहादुरपुर लोकल सचिव गणेश महतो ने कहा कि प्रखंड अंचल कार्यालय में गरीबों का काम नहीं हो रहा है। दोनों कार्यालय भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है। भ्रष्टाचारी के खिलाफ संघर्ष तेज किया जाएगा। उन्होंने कहा कि खराजपुर पंचायत के कर्मचारी भ्रष्टाचार के दलदल में फंसे हुए हैं। पूर्व में भी इनके द्वारा बहादुरपुर में सरकारी जमीनों का मोटी रकम लेकर दाखिल खारिज करने के आरोप में कार्रवाई किया गया था। अभी भी खराजपुर में मोटी रकम वसूली कर कई तरह के अनियमितता इनके द्वारा किया जा रहा है। रेणु देवी द्वारा बरहता मजे में दाखिल खारिज हेतु मोटी रकम नजराना नहीं देने के चलते कई महीनों से उनका आवेदन लंबित है। इसकी जांच होनी चाहिए। उन्होंने मांगे पूरी होने तक आंदोलन जारी रखने का घोषणा किया। अंचल पदाधिकारी आंदोलनकारी को नजरअंदाज पर गाड़ी पर बैठकर जा रहे थे, जिसके चलते उन्हें आंदोलनकारी के आक्रोश का सामना करना पड़ा। आंदोलनकारी ने उनका घेराव किया, तब आंदोलनकारी के बीच आए, मगर वार्ता सकारात्मक नहीं होने के चलते आंदोलन जारी रहा। सभा को रामसागर पासवान, नीरज कुमार, ललन यादव, रामवृक्ष माझी, भोला मुखिया, गौरीकांत चौपाल, राकेश रोशन, वीरेंद्र पासवान, राजीव चौधरी, विनोद पासवान, सुशीला देवी, रूबी देवी आदि ने संबोधित किया। पूर्व सूचना के अनुसार भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी CPIM की ओर से अनिश्चितकालीन घेरा डालो डेरा डालो आंदोलन आज से शुरू हुआ है। लगातार गरीबों के मुद्दे को लेकर हमारी पार्टी यहाँ संघर्ष करती रही है, आंदोलन करती रही है, और आंदोलन के दौरान जो समझौता वार्ता होता है उस पर अमल नहीं होता है। हम बताना चाहते हैं, जो अभी कपछाही में 16 घरों में आगलगी की घटना हुई, बड़े पैमाने पर लोगों का क्षति हुआ, लेकिन मात्र 10 परिवार को अंचल अधिकारी की ओर से राहत दिया गया है। हमारी पार्टी की टीम वहां गई थी। पार्टी की टीम ने जांच किया, जिसमें 16 परिवार पूर्ण रूप से आग से प्रभावित है, उनका घर जलकर राख हो गया है। हम ये जो 6 परिवार है बचे हुए शेष, उनको हम राहत देने की मांग करते हैं। बरसों से जो जमीन पर गरीब बसे हुए हैं, उस जमीन का जो पर्चा नहीं दिया जा रहा है। आज पर्री और मिर्जापुर कवाही समेत कई जगह के जांच रिपोर्ट आ गए, उसको पर्चा देने के लिए कर्मचारी का रिपोर्ट है, अमीन का रिपोर्ट है। और पिछले दिन जो हमारा आंदोलन हुआ था, उस आंदोलन में 6 महीना पूर्व उसमें अंचल अधिकारी के द्वारा 1 महीना के अंदर तमाम लोगों को पर्चा देने का एग्रीमेंट हुआ था। हम अंचल अधिकारी से पूछना चाहते हैं, जो किस परिस्थिति में वहां आज आपने जो समझौता वार्ता किया, उस आलोक में गरीबों को, भूमिहीनों को पर्चा नहीं दिया गया। आज यहाँ बड़े पैमाने पर गरीब बसे हुए हैं। एक तरफ सरकार कहती है जो हम भूमिहीनों को जमीन देंगे, लेकिन जो गरीब बसे हुए हैं उनको पर्चा देने की कार्रवाई नहीं हो रही है। नवटोलिया, ये असगांव और ये जो है छपरार में पर्चाधारी को पर्चा मिला हुआ है, लेकिन यहाँ का जो प्रशासन है सामंतों से मिले हुए हैं, उनको पर्चा नहीं दिया जा रहा है। अभी इंदिरा आवास का सर्वे हो रहा है, जिसमें बड़े पैमाने पर अनियमितता है, लूट है, भ्रष्टाचार है। 3000 4000 रुपया आज ये सूची में नाम दर्ज कराने के लिए सहायक और दूसरे जो दलाल बिचौलिया हैं उसके द्वारा वसूल किया जा रहा है। नरेगा में बड़े पैमाने पर जॉब कार्ड नहीं बन रहा है। कई दिनों से लोग जॉब कार्ड की मांग करते हैं, क्योंकि आवास में ये जॉब कार्ड अनिवार्य कर दिया है, राशन कार्ड अनिवार्य कर दिया है। बड़े पैमाने पर गरीब हैं जिनको राशन कार्ड नहीं है। आज इन मुद्दों को लेकर हम लोग यहाँ आज से घेरा डालो डेरा डालो आंदोलन शुरू किए हैं। दूसरा जो मांग है, ये जो बहादुरपुर के अंचल पदाधिकारी हैं, एक खराजपुर का कर्मचारी है जो भ्रष्टाचार के दलदल में फंसा हुआ है। एक रेणु देवी है जिसके दाखिल खारिज के लिए 50,000 रुपया की मांग किया, लेकिन पैसा नहीं देने के चलते आज विधवा महिला को परेशान किया जा रहा है। अंचलाधिकारी को कहा गया, आज ये जो अंचल के पदाधिकारी हैं जो पैसा नहीं देता है, उसको परिमार्जन, दाखिल खारिज और रेंट फिक्सेशन में किसी न किसी बहाना बना के उसको जो है सो रद्द कर देता है। बड़े पैमाने पर शोषण हो रहा है। हम पूछना चाहते हैं, जो आज जो यहाँ पूरा भ्रष्टाचार के दलदल में प्रखंड और अंचल फंसा हुआ है, इससे हम लोग मुक्ति दिलाना चाहते हैं। स्मार्ट मीटर पर रोक लगाने और तमाम लोगों को 200 यूनिट बिजली बिल मुहैया कराने के लिए
हम लोग आज से आंदोलन किए हैं। और जब तक हमारा सकारात्मक वार्ता नहीं हो जाएगा, हम 3000 पेंशन भी देने की बात करते हैं, क्योंकि आप जानते हैं 400 रुपया पेंशन मिल रहा है, उससे कुछ होने वाला नहीं है। इसीलिए हम लोग मांग करते हैं जो कम से कम 3000 पेंशन प्रत्येक लाभार्थी को दिया जाए। और यहाँ एक एमओ है, यहाँ अंत्योदय का अनाज जो है बड़े पैमाने पर ब्लैक हो रहा है, गरीबों को अंत्योदय योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, अनाज का कालाबाजारी हो रहा है, एमओ कार्यालय में नहीं रहते हैं। इसीलिए ये जो एमओ भी ये भ्रष्टाचार में फंसे हुए हैं, उस पर भी कार्रवाई की मांग, और तमाम ये जो अंत्योदय के अनाज बेचने वाले लोग हैं उस पर कार्रवाई की मांग करते हैं। इस मांग को लेकर आज से हमारा आंदोलन शुरू हुआ है, और जब तक कार्रवाई शुरू नहीं हो जाता है तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। श्याम भारती, CPIM राज्य सचिव मंडल सदस्य। पीके का प्रधानमंत्री मोदी पर बड़ा राजनीतिक हमला, कहा अभी से लेकर बिहार विधानसभा चुनाव तक मोदी जी को बिहार गौरवशाली दिखेगा। किसान सम्मान निधि का पैसा दिल्ली से नहीं बल्कि बिहार से ही बटेगा। पटना, जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने अपने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पीएम मोदी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि मोदी जी को अभी से लेकर आगामी बिहार विधानसभा चुनाव तक बिहार गौरवशाली दिखेगा। बिहार में चुनाव है, इसलिए अब उन्हें यहां तक्षशिला, विक्रमशिला सब कुछ दिखेगा। आने वाले महीनों में किसान सम्मान निधि की किस्त दिल्ली से नहीं बंटेगी। अब मोदी जी बिहार आकर ही हर किस्त का बटन दबाएंगे। अब विधानसभा चुनाव तक केंद्र सरकार की हर योजना की घोषणा बिहार में ही होगी। केंद्रीय बजट में वे बिहार को 100 करोड़ का मखाना बोर्ड देकर वाहवाही बटोर रहे हैं, जबकि मोदी जी गुजरात में 1 लाख करोड़ की बुलेट ट्रेन और बिहार में केवल मखाना बोर्ड लगा रहे हैं। अरे भाई, हम लोग के साथ कोई एक जात नहीं है, हम लोग के साथ पूरा बिहार है। बिहार का हर वो बंदा है, हर वो व्यक्ति है जो चाहता है कि अब बहुत हुआ, मोदी जी अब बहुत हो गया। देखिए, अभी से लेकर चुनाव तक अब मोदी जी को बिहार गौरवशाली दिखेगा। तक्षशिला, विक्रमशिला सब यही दिखेगा। किसान निधि का पैसा दिल्ली से नहीं बटेगा, वो भी बटन बिहार से आकर दबाएंगे। अब केंद्र सरकार की सारी योजनाओं की घोषणा बिहार से होगा, भले बिहार को कुछ मिले या न मिले। अभी मिला न मखाना बोर्ड। बड़ा देखिए बिहार की दुर्दशा देखिए। पूरा देश में लोग कह रहा है कि बिहारियों को कितना मिला है, हम लोग को क्या मिला? मखाना बोर्ड। मखाना बोर्ड मतलब 1 लाख करोड़ का बुलेट ट्रेन गुजरात को और 100 करोड़ रुपए का मखाना बोर्ड बिहार को। देखिए, 1 लाख करोड़ का बुलेट ट्रेन मोदी जी लगा रहे हैं गुजरात में। अब बिहार के लोगों को कह रहे हैं कि आपका लाडला मुख्यमंत्री। मोदी जी बोले एक बार लाडला, अगले दिन 7 गो भाजपाई मंत्री बन गया। दरभंगा में बिजली घर नामक दुकान का हुआ भव्य उद्घाटन। जी हां, दरभंगा जिला के छिपलिया दुर्गा मंदिर के सामने बिजली घर नामक दुकान का बुजुर्गों के द्वारा फीता काटकर किया गया उद्घाटन। इनके प्रोप्राइटर राजन कुमार ने बताया कि आज हमारे दुकान का शुभारंभ हमारे नानी और दादी के हाथों फीता काटकर किया गया। वहीं उन्होंने बताया कि हमारे यहां बिजली संबंधित सभी प्रकार की सामान बाजार से कम कीमत पर आप प्राप्त कर सकते हैं और यहां मिस्त्री की भी सुविधा उपलब्ध है। आप घर का वायरिंग भी करवा सकते हैं एवं यहां किसी भी कंपनी का इन्वर्टर, पंखा, मोटर, तार आदि सामान ले सकते हैं। नोट, हमारे यहां होम डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध है। हमारा मोबाइल नंबर है 6,20,52,89,460।
धूप जल हो जाएगा। 10 किलोमीटर पूरा लाइट अपना लाइट अंदर के किस नाम से दुकान खोले और कहाँ पर खोले, क्या क्या आइटम आपके पास है? मेरा दुकान का नाम हुआ बिजली घर और ये छिपलिया चौक दुर्गा मंदिर के सामने दुकान खोले हुए हैं और अपने पास सारा बिजली का पूरा आइटम अवेलेबल है। जैसे हो गया पाइप, बोर्ड, पंखा और हर वायरिंग के लिए मिस्त्री उस्त्री के लिए जरूरत पड़ेगा तो उस नंबर पर कॉल सकते हैं। नंबर आपको दे देते हैं। नंबर बोलिए। 62 05 28 94 60 ये मेरा नंबर है। इस पर आप फ़ोन कर सकते हैं और घर बैठे मिस्त्री को बुला सकते हैं और सामान भी प्राप्त कर सकते हैं। किनके द्वारा फीता काट के उद्घाटन किया गया है? ये मेरे नानी जी आए हैं गांव से, उन्हीं के द्वारा ये फीता कटवाने का रस्म पूरा करेंगे। क्या नाम है नानी का? सियावती देवी। आप दुकान का ओनर है? जी ऑनर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजन कुमार मंडल हुआ। यहाँ का स्थानीय निवासी है? मेरा घर हुआ दोनार दिलावरपुर के आसपास। ठीक। मिथिलावादी पार्टी की मिथिला विकास बोर्ड के मांग को लेकर आहूत यात्रा आज 16वें दिन बहादुरपुर पहुंची। यात्रा का नेतृत्व नीरज क्रांतिकारी ने किया। यात्रा की अध्यक्षता स्वन्य राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अविनाश भारद्वाज कर रहे हैं। यात्रा के दौरान विभिन्न वक्ताओं ने संबोधित किया। यात्रा डेकुली से शुरू होकर डरहार, फैकला, कुच्ची होते हुए उघड़ा पहुंची। न तो पलायन का कोई ठोस निदान अब तक निकल पाया है और न ही संवैधानिक भाषा के रूप में अब तक मैथिली को यथोचित अधिकार ही प्राप्त हो सका है। पार्टी का मुख्य एजेंडा यह है कि मिथिला का औद्योगिकीकरण और विकास संभव होगा। पौराणिक काल से ही मिथिला अपनी सभ्यता और संस्कृति के लिए चर्चित क्षेत्र रहा है। राज्य स्थापना के बाद ही इस क्षेत्र के सर्वांगीण विकास की बात सोची जा सकती है। कृषि, उद्योग धंधा, पर्यटन, शिक्षा एवं संस्कृति के विकास से ही इस क्षेत्र की दुर्दशा तथा बेरोजगारी का अंत हो सकता है तथा लोगों को पलायन रुक सकता है। परंतु वर्तमान की सरकार मिथिला विरोधी है। मिथिला के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक, शैक्षणिक, साहित्यिक और भाषा के क्षेत्र में समग्र विकास के लिए मिथिला सूखा और बाढ़ का निरंतर शिकार होता आ रहा है। जहां एक और खेती चौपट हो गई है, वहीं मिथिला के मजदूर पलायन करने को विवश हो रहे हैं। चीनी मिल, पेपर मिल, जूट मिल व अन्य उद्योग धंधे आदि यहां कबाड़ का ढेर मात्र बने हुए हैं। कृषि, उद्योग धंधा, पर्यटन, शिक्षा एवं संस्कृति के विकास से ही इस क्षेत्र की दुर्दशा तथा बेरोजगारी का अंत हो सकता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अविनाश भारद्वाज ने कहा कि पूरे मिथिला में कृषि पर लगभग 84% लोग निर्भर हैं, लेकिन एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट सिर्फ 18% ही है। मिथिला में 14 चीनी मिल, 6 जूट मिल, 1 पेपर मिल, 2 सूत मिल में से अभी सिर्फ 3 चीनी मिल कार्यरत हैं, बाकी सभी बंद हैं। चीनी मिल के नाम पर पिछले 5 वर्षों में महाराष्ट्र को 22,000 करोड़ रुपया दिया गया, लेकिन मिथिला को एक फूटी कौड़ी नहीं। बिहार की कुल बजट 2,08,000 करोड़ है, जो दिल्ली के बजट के 3 गुना से भी ज्यादा है, लेकिन हमारे सरकार इतना पैसा का करती क्या है। 25,000 करोड़ रुपए शिक्षा पर खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन सिर्फ 33% बच्चे ही सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं। ऐसा क्यों? 8,000 करोड़ रुपए हर वर्ष बिजली के लिए खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन बिजली की स्थिति किसी से छुपा हुआ नहीं है। अब वक्त आ गया है कि हम सवाल करें और अपने प्रतिनिधि से जवाब मांगे। आप सभी से अनुरोध है कि मिथिला विकास बोर्ड के मांग को हर प्लेटफॉर्म पर उठाए। इस यात्रा ने मिथिलावादी नेता विद्याभूषण राय, गोपाल चौधरी, जिलाध्यक्ष अमित कुमार ठाकुर, MSU के अध्यक्ष नीरज क्रांतिकारी, अभिषेक यादव, नवीन सहनी, राज पासवान, गोपाल झा, संतोष साहू समेत सैकड़ों लोग उपस्थित थे। आज दरभंगा जिले के हायाघाट प्रखंड के अंतर्गत पंचायत बोराम के तहत मकसूदपुर गांव में नवनियुक्त प्रखंड कृषि अधिकारियों को विशेष प्रशिक्षण दिया गया।
नीरज कुमार झा जिला उद्यान पदाधिकारी और सत्येंद्र प्रसाद उपनिदेशक सूचना जनसंपर्क ने संयुक्त रूप से सभी नवनियुक्त प्रखंड कृषि पदाधिकारियों को सब्जी खेत में ले जाकर उनके उत्पादन से संबंधित विशेष जानकारी दी गई। जिला उद्यान पदाधिकारी ने कहा कि सब्जी से बेहतर उत्पादन लेने के लिए मिट्टी की तैयारी, बीज का चयन, सिंचाई की व्यवस्था, खाद और उर्वरक, कीट और रोग का प्रबंधन, फसल की देखभाल आदि महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। उन्होंने बिंदुवार विशेष रूप से प्रयोग कर समझाया गया। उन्हें पत्ता गोभी, फूल गोभी, परवल एवं गर्मा सब्जियों के बारे में विस्तृत जानकारी से अवगत कराया गया। उपनिदेशक जनसंपर्क ने कहा कि कृषि विभाग द्वारा संचालित सभी योजनाओं को ठीक से समझे और पारदर्शिता के साथ किसानों को लाभ दिलाना सुनिश्चित करें। कृषि विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के बारे में उन्हें विस्तृत ढंग से बताया गया। 5 मार्च से सभी नवनियुक्त प्रखंड कृषि अधिकारियों का विशेष प्रशिक्षण केंद्रीय विज्ञान केंद्र जाले में कृषि वैज्ञानिकों के द्वारा में दिया जाएगा। सभी प्रखंडों में प्रखंड कृषि अधिकारी की नियुक्ति के उपरांत किसानों को काफी लाभ होगा। सरकार के सभी योजनाओं का लाभ उन्हें ससमय मिल सकेगा। मेरा नाम रूमा भारती है। मेरा चयन अनुमंडल कृषि पदाधिकारी एवं समकक्ष पद के लिए हुआ है। मेरा पद स्थापन दरभंगा जिले में हुआ है और मेरी ट्रेनिंग अभी हायाघाट प्रखंड में चल रही है। यह वैकेंसी 10 वर्षों के बाद आई है और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानती हूँ। मैं इस पद पर चयन हुई हूँ और मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को धन्यवाद ज्ञापन करती हूँ कि उन्होंने ऐसा अवसर मुझे प्रदान किया। मेरा नाम अनुराधा कुमारी है। मेरा चयन प्रखंड कृषि पदाधिकारी एवं समकक्ष के पद पर हुआ है। वर्तमान में हम अभी हायाघाट प्रखंड में पौराम पंचायत किसानों की जीवन शैली से अवगत होने के लिए आए हैं और यहाँ पे हमारी 8 दिनों की ट्रेनिंग चल रही है। ये वैकेंसी 10 वर्षों के बाद आई है और इसके लिए मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ कि मेरा चयन इस पद पर हुआ है और मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ कि उन्होंने मुझे ऐसा अवसर दिया। विधानसभा में पेश किया गया बजट राज्य के विकास को गति देने वाला है। भाजपा पटना के बापू सभागार में होने वाले बिहार प्रदेश भाजपा के प्रदेश परिषद की बैठक में दरभंगा से सैकड़ों कार्यकर्ता होंगे शामिल। मन्ना आज दिनांक 4 मार्च को दरभंगा परिसदन में दरभंगा जिला भाजपा के अध्यक्ष प्रो शून्य आदित्य नारायण चौधरी मन्ना के अध्यक्षता में भाजपा के प्रमुख कार्यकर्ताओं की बैठक आहूत हुई। बैठक में पटना के बापू सभागार में कल होने वाले प्रदेश परिषद के बैठक की तैयारी निमित्त विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। बैठक को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष ने कहा कि दरभंगा जिला भाजपा के सैकड़ों कार्यकर्ता प्रदेश परिषद की बैठक में शामिल होंगे। प्रदेश परिषद की बैठक में जिले से लेकर मंडल तक के विभिन्न दायित्वों के कार्यकर्ता को शामिल होना है। इस बैठक में भाग लेने के लिए कल सभी कार्यकर्ता जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में पटना के लिए प्रस्थान करेंगे। इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी की ताजपोशी होगी, जिसका गवाह दरभंगा जिला के सभी कार्यकर्ता बनेंगे। बैठक में जिला अध्यक्ष ने विधानसभा में उपमुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सम्राट चौधरी द्वारा 2025-2026 का शानदार बजट प्रस्तुत किए जाने पर खुशी व्यक्त करते हुए कहा, विकसित बिहार के संकल्प करने के लक्ष्य का झलक इस बजट में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। एनडीए सरकार ने बुनियादी ढांचे, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और रोजगार सृजन जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया है, जिससे हर वर्ग को लाभ मिलेगा। बिहार विधानसभा में आज पेश हुआ वित्त वर्ष 2025-26 का बिहार बजट सराहनीय और स्वागत योग्य है। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, महिला सशक्तिकरण, रोजगार सृजन और निवेश पर विशेष ध्यान दिया गया है। ये बजट नए बिहार के विकास को नई ऊंचाई पर पहुंचाएगा। बिहार इस वक्त विकास की एक बड़ी उड़ान भरने के लिए रनवे पर पहुंच चुका है। हमें विश्वास है एनडीए की डबल इंजन की सरकार में अगले 5 वर्षों में हमारा बिहार विकसित प्रदेश बनने की राह पर तेजी से आगे बढ़ेगा।
बैठक को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष ने विगत 1 मार्च को बिहार सरकार के नवनियुक्त राजस्व व भूमि सुधार मंत्री श्री संजय सरावगी जी एवं नगर विकास व आवास मंत्री श्री जीवेश कुमार जी के स्वागत एवं नागरिक अभिनंदन समारोह को सफल बनाने के लिए संपूर्ण जिला के एनडीए कार्यकर्ताओं के प्रति आभार व्यक्त किया। साथ ही उन्होंने आगामी 9 मार्च को मेडिकल ग्राउंड कर्पूरी चौक पर आयोजित होने वाले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा शाखा संगम सह होली मिलन समारोह में शामिल होने के लिए संपूर्ण जिले के कार्यकर्ताओं का आह्वान किया। बैठक के बाद सभी कार्यकर्ताओं ने जिला अध्यक्ष प्रो शून्य आदित्य नारायण चौधरी मन्ना के जन्मदिन के अवसर पर उन्हें केक खिलाकर जन्मदिन की बधाई एवं शुभकामनाएं दी। बैठक में विजय चौधरी, अंकुर गुप्ता, राजू तिवारी, राजेश रंजन, श्रवण महतो, अशोक नायक, मुकुंद चौधरी, सपना भारती, गुलशन चौधरी, संतोष सिंह, विकास चौधरी, राकेश रोशन बिट्टू, सुनील चौधरी, मनीष मिश्रा, मुकेश महासेठ, ओम प्रकाश सिंह, सूरज चौधरी, संतोष पोद्दार, प्रदीप मंडल, राकेश स्वर्णकार, विवेक कुमार, अनिल सिन्हा, प्रेम कुमार झा, राहुल सहित अनेकों कार्यकर्ता उपस्थित थे। कोपड़िया स्टेशन एवं धमारा घाट स्टेशन के बीच किमी 16/20 से 14/11 के बीच के रेल परिक्षेत्र स्थित रेल भूमि से अतिक्रमण हटाया गया। उक्त परिक्षेत्र से 410 अवैध दुकानों तथा स्थायी एवं अस्थायी निर्माण झोपड़ियों तथा अन्य अतिक्रमण को जेसीबी से तोड़ा गया। इस अभियान से 11,050 वर्ग मीटर रेल भूमि अतिक्रमण मुक्त हुई। समस्तीपुर 3:03 2025 आज समस्तीपुर मंडल के कोपड़िया स्टेशन एवं धमारा घाट स्टेशन के बीच किमी 16/20 से 14/11 के रेल परिक्षेत्र स्थित रेल भूमि से अतिक्रमण हटाया गया। विदित हो कि इस अतिक्रमण मुक्ति अभियान के दौरान कोपड़िया स्टेशन एवं धमारा घाट स्टेशन के बीच किमी 16/20 से 14/11 के रेल परिक्षेत्र स्थित दोनों तरफ की रेल भूमि से अतिक्रमित करके बनाई गई अवैध दुकानों तथा अन्य स्थायी एवं अस्थायी निर्माण झोपड़ियों को रेल प्रशासन द्वारा जेसीबी मशीन से तोड़कर हटाया गया। इस क्रम में वहां पर अवैध रूप से चल रहे दुकान सहित झोपड़ियों तथा अन्य सभी छोटे बड़े निर्माण को भी हटाया गया। इस अभियान के माध्यम से कुल 410 दुकानें, झोपड़ियों को हटाया गया, जिससे 11,050 वर्ग मीटर रेलवे की जमीन अतिक्रमण मुक्त कराया गया। तारांकन रेलवे की इस कार्रवाई को स्थानीय लोगों और यात्रियों द्वारा काफी सराहा जा रहा है तथा अतिक्रमण को हटाने के लिए रेल प्रशासन द्वारा की गई कार्रवाई का स्वागत किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि कोपड़िया स्टेशन से धमारा घाट स्टेशन के बीच के रेल परिक्षेत्र के दोनों तरफ की रेल भूमि पर चल रही इन अवैध दुकानों को हटाने से रेलवे की काफी जमीन अतिक्रमण मुक्त हुई है, जिससे अब यात्रियों को भी आने जाने में सहूलियत होगी एवं कीमती रेल भूमि पर रेलवे का और अधिक विकास कार्य हो सकेगा। इस कार्रवाई से यात्रियों और स्थानीय लोगों में हर्ष व्याप्त है। उन्होंने रेल प्रशासन को धन्यवाद दिया है। विदित हो कि रेल प्रशासन ने इस कार्रवाई को सफलतापूर्वक अंजाम दिया है और अवैध दुकानों को हटाकर रेल परिसर को साफ कर दिया है। ये कार्रवाई रेलवे की जमीन को अतिक्रमण से मुक्त करने और यात्रियों को सुरक्षित और सुविधाजनक यात्रा की सुविधा प्रदान करने के लिए की गई है। इससे रेल संरक्षा में भी उल्लेखनीय वृद्धि होगी। स्थानीय लोगों ने कहा कि हम रेल प्रशासन को इस कार्रवाई के लिए धन्यवाद देते हैं और उम्मीद करते हैं कि वे भविष्य में भी ऐसी कार्रवाइयां करते रहेंगे जो यात्रियों और स्थानीय लोगों के हित में होंगी।